देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में ये समझना होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है क्या, या हमें क्या सब चीज़ें यूज़ करना आना चाहिए, करने के लिए आना चाहिए। तो बेसिक कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिक मतलब शुरुआत। बेसिक का मतलब स्टार्टिंग या शुरुआत। इसमें आपको हम बताएंगे मीटर को प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, और मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक में क्या सब ज़रूरत होती है वो बताते हैं। सबसे पहले होता है मल्टीमीटर। इसको मल्टीमीटर कहते हैं। ये आपका है, क्या है? ये मल्टीमीटर है। दूसरा जो है सबसे जरूरत का चीज, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है। तीसरा जो है सबसे जरूरत का चीज वो है एसएमडी मशीन। चौथा जो है सबसे जरूरत का चीज आपका स्क्रीन सेपरेटर। और पांचवा जो है आपका डीसी पावर सप्लाई। और छठा जो है वो सीएम मशीन। ठीक है। और सातवां जो है माइक्रोस्कोप यानी आईसी रिवॉल्विंग। ठीक है। इतना सारा चीज है मोबाइल रिपेयरिंग। हमें क्या होता है, इतने सारे मशीन को यूज करने होते। सीखने के लिए तो बहुत सारे चीज है, लेकिन जब तक ये मीटर, ये सोल्डरिंग आयरन, एसएमडी मशीन ये यूज नहीं कर पाएंगे ना आप, तब तक मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहला पॉइंट बनता है ये मीटर का। ठीक है। इस मीटर का नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। क्या नाम है? डिजिटल मल्टीमीटर। क्या नाम है? डिजिटल मल्टीमीटर। और ये मल्टीमीटर से आप मोबाइल में लगे हुए या लैपटॉप या कंप्यूटर में लगे हुए सारे पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रही बात है? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका नाम डिजिटल मल्टीमीटर क्यों पड़ा? देखिए, डिजिट का मतलब होता है नंबर, तो इसका इसी वजह से इसको डिजिटल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर दिखा रहा है ये डिजिट इसको कहते हैं। नंबर और डिजिट एक ही चीज है। अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, हिंदी में नंबर कहते हैं। लेकिन बहुत सारे पुराने तरह के आप ये मीटर देखे होंगे जो घड़ी वाले दुकान पर अक्सर दिखेगा, या पुराने दुकानदार पर, जो सुई लगे हुए होते हैं, सुई चलता है, तो इसको कहते हैं एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग का मतलब होता है सुई। डिजिटल मल्टी का मतलब होता है सबको चेक करने के लिए काम करता हो तो मल्टी, और मीटर मतलब होता है चेक करने वाला। जो डिजिटल मल्टीमीटर तो किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल मल्टीमीटर, इसका क्या नाम है? फुल नाम है। ठीक है। चलिए, ये मल्टीमीटर को अब यूज कैसे करते हैं, या इस मल्टीमीटर से हमारा उपयोग क्या है और फायदा क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं वो समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मल्टीमीटर जो हम यूज करेंगे तो इसमें जो वायर के ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से वायर को हम कहाँ लगाएंगे? ठीक है। कितने वायर के ऑप्शन दिए हुए हैं? तीन। 1 2 3। कितने वायर के ऑप्शन दिए हुए हैं? 3। चलिए, किसी में आपको ये ऑप्शन कितने दिख जाएंगे? 4 भी दिख जाएंगे, किसी में 5 भी दिख जाएंगे, किसी में 2 ही दिखेंगे, क्योंकि वायर आपके 2 है तो 2 ही दिखेंगे। इस मीटर में वायर को हम कहाँ लगाएं? ठीक है। तो वायर को लगाने के लिए आपको ये समझना होगा सबसे पहले, इस मीटर से हम चेक क्या सब कर सकते हैं। क्या इस मीटर से हम क्या सब चेक कर सकते हैं? तो चेक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो डीसी वोल्टेज है, मतलब बैटरी के करंट को चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज। ठीक है। दूसरा जो है आपका एसी वोल्टेज को भी आप इस मीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है। डीसी वोल्टेज वो होता है जो बैटरी से करंट मिलता है, और एसी वोल्टेज वो होता है जो आपके घर में करंट आता है, जो ट्रांसफार्मर के सप्लाई में आता है, जो जनरेटर से मिलता है, उसको एसी करंट कहते हैं, जो आपको झटका मारता है ना। जो बैटरी से करंट मिलता है वो डीसी होता है। नॉर्मली डीसी का जो नेचर होता है वो अपने आप को खींचता है अपने तरफ, और एसी क्या करता है? झटका मारता है ना। तो एसी डीसी समझ में आ गया। चलिए आगे, और इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम चेक करते हैं, तीसरा पॉइंट जो है
वो रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर, रजिस्टर मोबाइल बोर्ड का एक पार्ट्स है जिसका काम है करंट को कम करके पास करना। क्या? कम करके पास करना। ठीक है, तो इसको भी चेक करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक 15 वोल्ट मिला। कितना वोल्ट मिला? 15 वोल्ट मिला आपको। और 15 वोल्ट जो आपको मिला, तो इस 15 वोल्ट को क्या करना, एक वायर से यहाँ पे आपको 9 वोल्ट चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए? 9 वोल्ट। तो 15 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसके बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे ना, तो 15 वोल्ट को क्या कर देगा, ये 9 वोल्ट बना देगा। तो रजिस्टर जो लगा देंगे, तो रजिस्टर को चेक करने के लिए तो आना चाहिए ना कि कौन सा रजिस्टर लगाए। मतलब 15 वोल्ट यदि 7 वोल्ट करना है ना, तो भी रजिस्टर ही लगेगा। 15 वोल्ट को 9 वोल्ट करना है तो भी रजिस्टर ही लगेगा। लगता तो ट्रांजिस्टर भी है, लेकिन मेनली रजिस्टर का काम क्या था, करंट को कम करना, है ना। तो अब ये सब का एक ही काम तो नहीं हो सकता, इसका अलग अलग कैपेसिटी होगा, अलग अलग काम होगा। समझ में आ रही बात है? तो रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, अलग अलग कैपेसिटी का होता है, अलग अलग नंबर का होता है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें आना चाहिए। कोई दिक्कत है? आ रही बात है समझ में? चलिए, चौथा जो पॉइंट है वो है कॉन्टिन्यूटी पॉइंट। क्या है? कॉन्टिन्यूटी पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी पॉइंट का ये मतलब है कि कनेक्शन को कंटिन्यू से कंटिन्यूटी हुआ। कंटिन्यू से मतलब क्या, जैसे कि ये देखिए आपका वायर है, ये क्या है, आपका वायर है। ये वायर जो है आपको ठीक अभी दिखने में लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है? क्योंकि वायर नया है। यदि यही वायर पुराना होता तो आपको डाउट होता। हम क्या करते, एक मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर देते, एक वायर का इस पोल पे रख देते और एक वायर का रेड के इस पोल पे रख देते, रेड के इस पोल पे रख देते। मीटर यदि बीप साउंड देना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये वायर ठीक है। अब बीप साउंड देना नहीं शुरू किया, बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या, ये वायर कटा हुआ है कहीं ना कहीं से। और यदि कुछ ना कुछ नंबर दिखा रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि वायर कनेक्शन तो दे रहा है, लेकिन जितना नंबर दिखा रहा है उतना इसके अंदर रुकावट है, उतना करंट को रोक रहा है। यानी नंबर दिखाने के साथ साथ 0 आ रहा है, इस स्क्रीन पे 0 आ रहा है। तो आपको यह समझ आना है कि 0 आने का मतलब इसके बीच में रुकावट कोई भी नहीं है। लेकिन जब ये इसमें रुकावट होगा, जितना रोकेगा करंट को, उतना स्क्रीन पे क्या कर देगा, दिखा देगा। आपको समझ में आ जाएगा भैया वायर में जंग लगा हुआ है, या वायर पुराना है, या वायर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसमें कोई तरह का दिक्कत है? समझ में आ रही प्रॉपर बातें? कोई हेजिटेशन है? चलिए, तो इस 4 चीज को जो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 4 चीज का पहचान क्या होगा? जैसे देखिए, रिलायंस का आर, रिलायंस का पहचान है ना। एचपी का जो पहचान है, एचपी लिखा रहता है। पुमा का देखिएगा तो शेर का सिंबल है। हर चीज का अपना अपना सिंबल है ना। तो इस करंट का भी क्या होता है, अपना अपना सिंबल होता है। डीसी का सिंबल होता है, डीसी तो वोल्टेज है, तो V लिखा रहेगा। और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट करंट। तो ऐसा सिंबल दिखेगा डीसी के नीचे में, जहाँ पे V के साथ ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, आप समझिए कि बात किसका कर रहा है, डीसी करंट का। क्योंकि हर जगह तो डीसी लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा भी लिखा दिखे तो आपको क्या समझना है कि डीसी करंट की बात हो रही है। और जब वोल्टेज के साथ इस तरह का दिखे आपको, ये एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट मतलब अप एंड डाउन, है ना। तो ये भी तो वोल्टेज ही है, तो ये अप एंड डाउन केस में है। तो आपको इसको क्या समझ आना है कि ये क्या है, एसी करंट है। इसमें कोई तरह का मुश्किल है? समझ में आ रही प्रॉपर बात है? डाउट है? नहीं है। चलिए, तीसरा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का भी तो सिंबल होगा। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह से। इसको क्या कहते हैं, ओम्स। इसको क्या कहते हैं, ओम्स। टेंथ में आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। ओम्स इसलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस का जो चेकिंग करने का रूल और फॉर्मूला दिया ना, ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, वो अपने नाम से सिंबल बना दिया और सिंबल का नाम रख दिया ओम्स। आपने पढ़ा ही होगा 10th में, 12th में। तीसरा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी पे लगाने से आवाज आती है, तो इसका सिंबल इस तरह का दे दिया है। कॉन्टिन्यूटी का सिंबल क्या होता है, इस तरह का। और दूसरा कॉन्टिन्यूटी का सिंबल कभी कोई तो वैल्यू भी देता है, तो इस तरह का डायोड वाला सिंबल भी होता है। इस दोनों में से एक भी सिंबल हो, आपको क्या समझ आना है, ये बात किसका कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का दूसरा नाम एक और है, बजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बजर। बजर का मतलब होता है आवाज। और इसका तीसरा एक और नाम है बीप रेंज कहते हैं। तीनों तो बात एक ही हो गया। तीनों में से कुछ भी दिखे, दुकानदार लोग कोई भी बात करे, तो आपको क्या समझना, किसका बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी का। तो ये 4 को सिंबल समझ में आया।
यही 4 चीज मेनली हमारे मल्टीमीटर से चेकिंग होता है। चेकिंग होने के लिए तो और भी चीजें हैं, लेकिन हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में यही 4 चीज की जरूरत पड़ती है और हमारा मीटर इस 4 चीज को चेक करने के लिए काफी सक्षम है। इससे ज्यादा चीज भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन मीटर उस लेवल का नहीं है, वो एम्पेयर मीटर नहीं है। ये एम्पेयर, इसमें चेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। आपको ये समझना है कि इतने सारे काम हमें करने हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? तो अब हमें ये समझना है कि वायर कौन सा कहाँ लगाए। चलिए एक बार हम दिखा देंगे, आपको लगा लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ लीजिएगा तो किसी भी तरह का मीटर आएगा उसको आप फॉल्ट फाइंडिंग कर लीजिएगा। तो कॉमन का मतलब होता है, COM का मतलब होता है कॉमन। किसी भी मीटर में COM कहीं पे दिख जाए उसका मतलब आपको समझना है कॉमन। और कॉमन का मतलब होता है नेगेटिव सप्लाई यानी अर्थिंग। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सप्लाई किसको मानते हैं, रेड को कि ब्लैक को? कुछ तो समझ में होगा आपको। रेड को किसको मानते हैं, ब्लैक को। तो इसमें हम क्या, कौन सा वायर लगाएंगे, ब्लैक। जहां पे कॉमन दिखे, कॉमन का मतलब अर्थिंग, अर्थिंग यानी नेगेटिव सप्लाई, वहां पे कौन सा वायर लगाएंगे, ब्लैक वाला। चलिए दूसरा हमें क्या सब चेक करना है, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। तो रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी, ये पॉइंट का सिंबल जहां भी दिख जाएगा, ये वाला सिंबल जहां भी दिख जाएगा, वही सिंबल पे ना हम लगाएंगे आपका रेड वायर। आ रहा समझ में बात है कि नहीं आ रहा? तो ये सारे सिंबल जहां दिख जाएंगे वहां पे क्या लगाएंगे, रेड वायर। तो रेड वायर लगाने के लिए सिंबल होना चाहिए। देखिए इस साइड क्या है, 10ADC लिखा हुआ है, और इस साइड क्या लिखा है, V मैच कर गया, ओम्स मैच कर गया। समझ में आ रहा बात? और बजर और कंटिन्यूटी का इसमें सिंबल नहीं दिया हुआ है। इसमें से कोई भी एक भी सिंबल यदि मैच कर जाता है तो आपको वहां पे कौन सा वायर लगा देना है, रेड वाली वायर को। कहाँ, कौन सा, रेड वाली वायर। बहुत सारे मीटर में कभी कभी ये साउंड का सिंबल देगा, कभी डायोड का सिंबल देगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग मीटर जो होता है वो अलग अलग तरह का दिखाता है। एक और रेड वाला मीटर दिखाई तो वहां से मीटर लेते हैं, उठा वहां से। हाँ ये देखिए, ये मीटर दूसरे ब्रांड का है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन चीजें तो वही होगी। देखिए सिंबल में थोड़ा सा फर्क कर दिया है। ये सिंबल इसमें नहीं है ना, नहीं। ये भी सिंबल इसमें नहीं है, ये ओम्स वाला तो है ना दोनों में। एक ये वोल्टेज भी है ना, इसमें कंपनी क्या किया, ज्यादा चीज लिख दिया है, इसमें कंपनी कम चीजें लिखा है ना। आपको एक भी सिंबल दिख जाता है, आपको क्या समझना है, वहां पे लगाना है रेड वायर। दूसरा 10A मतलब एम्पेयर। एम्पेयर मीटर तो ये है नहीं, इसमें एम्पेयर चेक होता नहीं है। तो क्लियर बात है भैया, इसमें एम्पेयर चेक नहीं होगा तो बचा ये, इसी में लगेगा रेड वायर। तो वायर लगाने में भी दिक्कत होगी कभी नहीं सर। समझ में आ रहा बात? 100%। मीटर वही है, कोई फर्क तो है नहीं, एक ही मीटर पे काम कर लेंगे, लगा देंगे रेड वायर। कोई सा मीटर वायर लगाने में नहीं परेशानी। चलिए क्या सब चेक करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको ये समझना है कि इस मीटर में हम कहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, है ना। अब चलिए बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए दिमाग को कूल रखिएगा ना, हर चीज आसानी से समझ में आएगा। टेंशन स्ट्रेस लीजिएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। देखिए ऑफ, यहाँ पे ऑफ है। चलिए ये वोल्टेज किसका सिंबल है, एसी क्या है, वोल्टेज है ना, एसी का, डीसी का, डीसी का सर। अरे कहाँ दिमाग है, एसी का सिंबल है ये। और ये किसका है, डीसी का। डीसी का, देखो डीसी का सिंबल ये है और एसी का सिंबल ये है। ये एसी का और ये डीसी का। देखो ये व्हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाइट किया हुआ है, और ये व्हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक किया हुआ है। कहने का बैटरी यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करने का ऑप्शन है, और एसी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करने का ऑप्शन है। मुश्किल है, मीटर समझ में आ रहा है पूरा। चलिए ये ओम्स का सिंबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर के लिए। अभी बताया ना रेजिस्टेंस, रजिस्टर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन है। और ये किसके लिए है, साउंड वाला ऑप्शन है तो कंटिन्यूटी के लिए। मुश्किल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन कोई यूज में नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, पक्का ना? चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको बैटरी चेक करना है, तो बैटरी चेक करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपके काम का होगा, समझिए। मोबाइल बैटरी चेक करना, क्या करना है, मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी का कैपेसिटी कितना होता है, तो मोबाइल बैटरी के ऊपर देखिए लिखा हुआ रहता है 3.70 वोल्ट से लेके 4.20 वोल्ट तक। कम से कम कितना होना चाहिए, 3.70 वोल्ट, और ज्यादा ज्यादा 4.20 वोल्ट, 4.20, है ना। यानी 3 से 4 वोल्ट के आसपास, यही ना। तो एक बात बताइए कि 3 से 4 वोल्ट को चेक करने के लिए 200 वाला, सॉरी इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन यूज होगा,
अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा एग्जांपल बताइए, आपके पास जो है, मान लीजिए आपको अपने शरीर का वेट करना होगा, कभी ना कभी होता है इच्छा, वेट करने जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, कौन सा तराजू पे? वो डॉक्टर के पास बच्चा तौलने वाला तराजू, तो उस पर चढ़ते कभी? क्यों नहीं चढ़ते? क्योंकि उसका मैक्सिमम वेट का कैपेसिटी 20 किलो या 10 किलो होता है। आपको पता है कि हम 50 किलो के हैं तो या उससे ऊपर है तो हमें बड़ा वाला मशीन चाहिए, है ना। यदि एक बोरा आलू को तौलना है, उसके लिए बड़ा वाला कांटा पे जाते हैं। एक ट्रक को वजन करना है तो धर्म कांटा, एक बड़ा वाला कांटा उस पे जाते हैं, है ना। तो हमारा जो यूनिट होता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट वाला मीटर पे कभी भी 4 वोल्ट चेक हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि कम हो जाएगा। लेकिन 20 वोल्ट पे होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सर होगा। तो मोबाइल का बैटरी किस पे चेकिंग होगा? 20 से दूसरा 20 पे। 20 कहाँ पे? 20 पे, ठीक है। 20 वोल्ट वाला मीटर पे सेट कर देंगे इसको। अब मोबाइल का बैटरी क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। मुश्किल है? नो सर। उधर मोबाइल का बैटरी होगा, दीजिएगा तो। हाँ, एक दो मोबाइल का बैटरी दीजिएगा, उधर है तो खुला हुआ, ठीक है। 20 पे सेट करके चेक कर लेंगे। लेकिन जब लैपटॉप चार्जर की बात आए, तो लैपटॉप का चार्जर जो है वो कितना वोल्टेज देता है? 18 वोल्ट से लेके 22 वोल्ट तक। बताइए इसमें से किस पे चेक करेंगे? 20 से लेकर 200 के बीच में से नहीं होता, या तो 20 पे या 200 पे, ठीक है। तो 20 पे भी चेक हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। जब 20 से ज्यादा हो जाएगा तो 20 पे तो चेक नहीं हो सकता। उसके लिए कहाँ पे जाना होगा? 200 पे। यदि घर में, गांव में टावर ऊपर बिजली करंट में काम करते हैं, 240 वोल्ट तक डीसी आता है वहां पे, तो उसके लिए 600 पे चले जाएंगे, है ना। ये 2 वोल्ट का जरूरत कभी पड़ेगा नहीं। और ये 200 मिली वोल्ट है, 1 वोल्ट का 5वां हिस्सा, 1 वोल्ट का 5वां, तो ये बहुत कम हो गया। तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये बैटरी चेक करने वाला कोई भी सा भी बैटरी घर में मिलेगा, समझ में आ जाएगा चेक करने के लिए। घर में 12 वोल्ट का बैटरी है, किस पे चेक करिएगा? 20 पे कर लीजिएगा। तो ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब एसी वोल्टेज पे आते हैं। तो एसी में क्या है कि घर का बिजली जो होता है 220 से लेके 240 तक आता है। घर का बिजली कितना आता है? 220 से 240। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है, उधर जाकर बात करिए, इसमें से जो है दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन काम करेगा? यहाँ पे उधर जाके बात करिए ना, उस ऑप्शन में, सामने वाला ऑप्शन, ठीक है। 200 से लेके 600 का ऑप्शन है, ठीक है। 600 पर चेक करेंगे, 600 पे चेक कर लेंगे घर का बिजली 220 से 240। बिल्कुल सर। अब देखिए रेजिस्टेंस चेक करने के कितने सारे ऑप्शन है। रेजिस्टेंस का कैपेसिटी हमको पता है तो चेक करना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। यदि रेजिस्टेंस का कैपेसिटी हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, या तो नीचे से हम चेक करते चले जाएंगे या ऊपर से चेक करते आ जाएंगे। जहां पे कांस्टेंट वैल्यू देना शुरू कर